हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे समर वेकेशन चालू हो चुके हैं और हम जा रहे हैं ट्रिप पे। एनी गेसेस वेयर वी आर गोइंग? मैं एक हिंट देती हूँ। यस, हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा हमारे ट्रिप के ब्यूटीफुल व्यूज और एडवेंचर्स। वापस आते ही एग्जाम्स है तो हमको स्टडी भी करनी पड़ेगी। मेरे कोई एग्जाम्स नहीं है, मैं तो मेरी फेवरेट स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ। तो गाइज अब हम बहुत देर से ड्राइव कर रहे थे तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए आ चुके हैं मैकडॉनल्ड्स। आ चुके हैं, जय गंगा मैया की। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और अब हम गंगा मैया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो आज है हमारी ट्रिप का डे 2 और अब हम हरिद्वार से केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और ये जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बताता हूँ ये क्यों इतनी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रिवर्स मिक्स हो रही है और एक मेन रिवर बन रही है। तो ये जो 2 रिवर है, आपको वो वाली दिख रही है, वो अग्रेसिव है बहुत, उसका नाम है अलकनंदा। और ये जो बिल्कुल साइलेंट और शांत सी है, इसका नाम है भागीरथी। और ये दोनों जब मिक्स होती है तो इनके यहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है। तो जब भी आप गंगा को देखोगे तो आपको साइलेंट और अग्रेसिव दोनों क्वालिटीज़ में मिलेगी।
हम आ चुके हैं श्रीनगर, उत्तराखंड का श्रीनगर, जिसको यहाँ का गोवा भी कहते हैं। हो क्या व्यू है। लग रहा है ना एकदम गोवा। गाइस क्या आपको सामने वो पहाड़ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा। लिटरली एक क्लाउड हमारे बीच में आ रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, बिल्कुल कोहरा है बाहर, हल्का सा पहाड़ दिख रहा है बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा। गाइस तो कल हम ड्राइव करते करते सोनप्रयाग पहुंच गए थे और हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हमने जल्दी से होटल के अंदर चेक इन करा और डिनर करके वहीं पे सो गए थे। और आज अर्ली मॉर्निंग हम उठ के हमने हमारी ट्रैक चालू कर दी है। हमारा ट्रैक बहुत लंबा है यहाँ से। अभी तो हम बस रजिस्ट्रेशन चेक करवाने ही जा रहे हैं, उसके लिए भी हमको बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। जब हमारी रजिस्ट्रेशन चेक हो जाएगी तब चालू होएगा मेन ट्रैक। और मुझे पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तभी हर कोई यहाँ पे स्टिक्स लेके चल रहे हैं, कोई सपोर्ट लेके चल रहा है, कोई हॉर्स पे जा रहा है, कोई जो टैक्सी बुक कर रहा है। बहुत लंबा रास्ता है यहाँ से ऊपर, बट भोलेनाथ जी के लिए हम पहुँच जाएंगे। गाइस तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है और अब जाके हमको पता चला कि नवी की तो अभी से ही हालत ख़राब हो गई। ये तो रजिस्ट्रेशन तक ट्रैक करते करते ही थक चुकी है, अभी और भी ट्रैक करना है। कैसे ट्रैक करेगी? गाइस मैं तो थक गई। गाइस हम ट्रैक कर रहे थे और ट्रैक करते करते हम एक ब्रिज पे आए हैं और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है, ये देखिए। कितना क्लियर पानी है, मतलब स्टोन्स तक दिख रहे हैं। वहाँ तो पता भी नहीं चल रहा कि पानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी है। यहाँ भी स्टोन्स हम आराम से देख रहे हैं। गाइस तो अब हम ऑलमोस्ट ऊपर पहुँचने वाले हैं। हमने बीच में एक छोटी सी टैक्सी राइड भी ली थी और हम जब वापस ट्रैकिंग पे आए, ये देखो नवी की हालत। नवी ये स्टिक लेके चलने लग गई सबकी तरह। गाइस देखो ट्रैकिंग करते करते एक और सुंदर व्यू आ गया। मिनी वाटरफॉल। गाइस तो अब हम बहुत देर से ट्रैक कर रहे थे और हमको भूख भी लग रही थी, तो हमें एक रेस्टोरेंट में आके अब हम खाना खाएंगे। बहुत भूख लग रही थी, बहुत देर से ट्रैक भी कर रहे थे, बहुत थक चुके थे सब लोग, तो अब हम एक रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और यहाँ आके हम खाना खा रहे हैं। गाइस बहुत देर ट्रैक करने के बाद हम फाइनली अब मैगी खा रहे हैं। गाइस तो अब हम कर रहे हैं बिल्कुल टॉप पे जाने के लिए हॉर्स राइड। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने एक हॉर्स को अभी गिरते हुए देखा है, पर मैं बार बार जय भोलेनाथ बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे को डर नहीं लग रहा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गाइस हम बादलों में आ चुके हैं, लिटरली बादलों में, और हमको इन्हीं बादलों के ऊपर अभी और चढ़ाई करनी है। अभी हमारा घोड़ा पानी पी रहा है और अभी हमको ऊपर और जाना है बहुत। लिटरली बादलों में टेंट लगाना पड़ेगा हमको। बट वाह यार व्यू तो अच्छा है और हमको दूर से माउंटेन्स भी दिख रहे हैं जिनके ऊपर हमको आइस भी दिख रही है बहुत सारी। गाइस तो हमारी हॉर्स राइड एंड हो चुकी थी और उसके बाद हमको 2 किलोमीटर तक ट्रैक करना था, तो अब हमने वो लिटरली ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर लिया ट्रैक। हमको यहाँ से मंदिर भी दिख रहा है और देखो हमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है यहाँ पे। ये जो हेलीपैड है यहाँ का, मैं दिखाता हूँ ढंग से। ये जो हेलीपैड है यहाँ पे हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट राइड जाती है और उसके हमने हेलीपैड देखने के लिए
देखते देखते ही हमने जस्ट साइड में ये देखा कि एक क्रैश हेलीकॉप्टर है। और गाइस थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में वही हेलीकॉप्टर जो आपने देखा था कि केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, ये वही हेलीकॉप्टर है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर में। देखिए दोस्तों, 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद, जस्ट 2 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हॉर्स राइड के बाद नवी की हालत देखो। ये पूरे टाइम रेस्ट ही लेती रहती है। माना यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम है, बट इतना कम नहीं है कि सांस ही नहीं ले पाए कोई। अगर वो बीमार है तो वो अलग बात है, पर लेकिन हाँ यहाँ पे सांस तो आ रही है। नवी का क्या है कि वो है ना ज़्यादा चलती नहीं है, ज़्यादा वो पूरे टाइम घर में ही रहती है, तो उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है चलने की, तो वो मोस्टली ऐसे हर जगह पे रेस्ट करती ही रहती है। और ये देखिए ऊपर ये कितने सुंदर क्लाउड्स हैं, और ये क्लाउड्स लिटरली पहाड़ तक आ रहे हैं। और ये देखिए गाइस, बिल्कुल टॉप से वहाँ से एक नदी बह रही है, अभी बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। मैं आपको ट्राई करता हूँ दिखाने का ढंग से। गाइस वो बिल्कुल टॉप से अभी इतनी क्लियर बह रही थी, हमको दिख रहा था कि उसका पानी ऐसे नीचे आता हुआ। अभी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है पानी, बट उस टाइम तो जब क्लाउड्स ने उसको कवर नहीं करा था तब तो इट वॉज अ वेरी अमेजिंग व्यू। गाइस तो अब हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। बहुत देर ट्रैकिंग करनी पड़ी, बहुत थकान हुई हमको, बट हम फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए ये मंदिर की एंट्रेंस, टाइप पे टिकट करवाएंगे, फिर हमको टाइमिंग्स मिलेगी, फिर हमको उस टाइमिंग्स के हिसाब से आना है, या फिर जब भी टाइम होएगा हमको वहाँ पे आना है। जब भी दर्शन होंगे वो हमको खुद बुला लेंगे, या फिर हमको एक पर्ची मिलेगी उसके अंदर टाइमिंग्स लिखी होंगी, या फिर यूनिवर्सल टाइमिंग्स होएगी यहाँ पे कि सबको इसी टाइम पे आना है, इसी टाइम पे दर्शन होंगे। देखते हैं किस टाइम पे जाना है, हमको क्या टाइम मिलता है, या फिर हमको सबकी तरह यूनिवर्सल टाइम में ही आना है। बहुत क्रेजी जर्नी थी यहाँ तक की, पर मज़ा बहुत आया। इस तो मुझे जस्ट अभी है ना एक अमेजिंग फैक्ट पता चला इस मंदिर के बारे में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो की टॉप के ऊपर से वो पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है ऊपर से बिल्कुल टॉप से, तो मेरे को पता चला है एक्चुअली पानी है ना वो पूरे मंदिर को सराउंड करता है, और पूरे मंदिर को सराउंड करते हुए वो पानी वापस एक लेक के अंदर जाता है। मतलब वो मंदिर को सराउंड कर देता है, वो 2 वे में हो जाता है। जब वो मंदिर को पूरा सराउंड करके ख़त्म कर देते हैं तब वो वापस एक उसमें आ जाते हैं, एक लेन में। अमेजिंग फैक्ट्स है यार। जब तक हमारा टिकट का काम हो रहा था मैंने एक मस्त चीज़ डिस्कवर करी है इस मंदिर में। इस मंदिर में एक ब्यूटीफुल सी बालकनी भी है जो कि एग्जिट वे में भी यूज़ होती है। ये देखिए यहाँ पे एग्जिट वे के लिए यूज़ होती है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है नीचे जाने के लिए, पे बालकनी है। हाँ अगर आप देखोगे तो वो है हमारा हेलीपैड, जहाँ से आप देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा है, और वहाँ से आप एक छोटा सा हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जो अब आके लैंड होएगा। और हम जब वहाँ थे हेलीपैड के वहाँ पे, तब मैंने आपको वो वाली रिवर दिखाई थी। अब देखिए कितनी क्लियर दिख रही है यहाँ से। और मैंने कहा था ना वो ऊपर से आती है और हमको सराउंड करती है पूरा मंदिर को। तो ऐसे देखिए वो लेक ऊपर से आ रही है और नीचे पूरा अच्छा और क्लियर सा पानी बह रहा है। ये पूरा पानी स्ट्रेच होते होते जाता ही रहता है। इस पानी की साउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाइस तो हमारे टिकट्स फाइनली हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। और अब क्या है कि सैडली वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, पर मैं ट्राई करूँगा कि आपको बाहर से दिखाने का मंदिर को। मैं बाहर से सब कुछ दिखाऊँगा मंदिर का, बस अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो अब हम VIP लाइन में लग रहे हैं।
रात को हमने दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हम सो गए थे। मैंने कल रात को कुछ भी मंदिर के बारे में रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी। और बाहर जब हम आए थे तब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। हम जाके सीधा टेंट के अंदर जाके हमने एक टेंट बुक करा, हम उसके अंदर सो गए। और आज देखो, आज मंदिर का व्यू कितना मस्त लग रहा है, अमेजिंग। गाइस अब मंदिर में हमने दर्शन कर लिया सुबह सुबह भी, तो अब हम नीचे जा रहे हैं वापस ट्रैक करने के लिए। और नीचे जाते जाते हमको पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, तो हमने सोचा है कि अगर अंधेरा हो गया तो हम एक होटल बुक कर लेंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि रात को हम ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बहुत देर हो चुकी थी नीचे ट्रैकिंग करते हुए। हमने चढ़ते हुए हॉर्स करा था, पर हम उतरते हुए पैदल आ रहे हैं क्योंकि उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, चढ़ने में सिर्फ चढ़ने में ही दिक्कत होती है। और नीचे डाउन ट्रैकिंग करते करते हम लोगों को भूख भी लगी, तो अब नवी अंदर मैगी खा रही है। और ये देखो गाइस, यहाँ का तो हमने मैगी खा ली है रेस्टोरेंट में से और अब हम निकल चुके हैं। और जब हम निकल रहे थे बहुत तेज़ बारिश होना चालू हो चुकी है, बहुत तेज़ बारिश होना चालू हो चुकी है। और गाइस फॉग देखो, माउंटेन पे फॉग देखो, माउंटेन टॉप तक दिख रहे थे, अब दिख भी नहीं रहे हैं। बहुत देर चलने के बाद हमारे सामने एक सुंदर सा वाटरफॉल आया है, बहुत मस्त वाटरफॉल है। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, वो देखिए, जान जाए तो जाए, एडवर्टाइजमेंट ना जाए। वाह। मैं हूँ उत्तराखंड के मिनी गोवा में, ये देखिए व्यू। फ्रेंड्स, देखा उत्तराखंड का मिनी गोवा, अमेजिंग था ना। उसके बाद हम निकल गए थे हरिद्वार के लिए। फिर हरिद्वार के रास्ते में हमें हैवी रेनफॉल, माइनर लैंडस्लाइड मिले, जिसकी वजह से हम रात को लेट पहुंचे, बट थैंक गॉड हम सेफली पहुंच गए हरिद्वार। फिर हमने वहाँ पे एक होटल बुक करा और वहाँ पे नाइट स्टे करा और हम सुबह निकल गए घर के लिए। नवी, चल सबको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते केदारनाथ के। हाँ ठीक है अभी भैया। जब हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे थे, हमको पहले लगा था कि हम पूरी ट्रैक बाय वॉकिंग कवर कर लेंगे, बट फिर हमको एक अंकल ने गाइड किया कि हमको हॉर्सेस हायर कर लेने चाहिए, जिससे हमारा टाइम भी सेव होएगा और हमारी ट्रैक भी इजी बनेगी। तो हमने स्टार्टिंग में ही 4 हॉर्सेस को हायर कर लिया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि स्लिप ना हो जाए, मुझे गिरा ना दे। हाँ अभी भैया, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मैं पूरे टाइम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रही थी। वो तो मैं भी कर रहा था, मैं भी पूरा टाइम जय भोलेनाथ बोल रहा था। अभी क्या तेरे को पता है, मेरे जो हॉर्स वाले भैया थे वो पता नहीं हॉर्स को छोड़ के बीच में कहीं पे चले जाते थे, और मैं और हॉर्स अकेले चलते रहते थे एक ट्रैक पे। और वो बहुत ज़्यादा नैरो ट्रैक था, दूसरी तरफ खाई, इस तरफ भी खाई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता था जब दोनों तरफ खाई होती थी और एक नैरो से ट्रैक पे मैं एक हॉर्स के साथ अकेला चल रहा था। और वो भैया भी जब भी वो जाते थे, मैं हमेशा उनको वापस बुलाता था, भैया आप कहाँ गए भैया। हाँ अभी भैया, मेरे हॉर्स वाले भैया भी पता नहीं कहाँ चले जाते थे मुझे और हॉर्स को अकेले छोड़ के। और वो लोग तो हॉर्सेस को स्टिक से भी मारते थे, मुझे तो उन पे बहुत दया आती थी। और हाँ, उन हॉर्सेस के बारे में एक और फैक्ट बताता हूँ, वो वेल ट्रेंड थे। जब वो भैया हमको छोड़ के भी चले जाते थे, वो एक ही पाथ को फॉलो करते थे और उनको हमेशा पता रहता था कि कहाँ पे उनको पानी पीना है, कौन से टाइम में पीना है। वो अलग अलग टाइम इंटरवल्स में अपने आप अलग अलग फिक्स पोजीशन पे जाके पानी पी लेते थे। पर हाँ, हमारा जो ट्रैक था वो डेंजरस और एडवेंचरस था, तो पर ऊपर पहुंच के जो व्यू था ना, इतने सुंदर पहाड़, इतने सुंदर स्नो के पहाड़, ओ माय गॉड, मैं तो उन्हें देखती ही रह गई। हाँ नवी, ऊपर नेचर की ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हम उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट वो लिटरली वाव टाइप था। और नवी, एक और बात बताता हूँ, ऊपर मेरे को सही में फील हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर है। और स्पेशली मेरे को कफ और कोल्ड भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे को बहुत जल्दी फील हो चुका था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। उस वजह से मेरी नोज़ भी ब्लॉक हो रही थी आधी, पर मैं होपफुली मैं सांस ले पा रहा था। और फिर मम्मा ने मेरे को कपूर भी दिया थोड़ा सा, जिसको मैं बार बार स्मेल कर रहा था, और उससे मेरी नाक थोड़ी अनब्लॉक हुई। और गाइस, मैं आपको भी बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ कि आप भी अपने साथ कपूर कैरी करें जब भी आप केदारनाथ में जाएं। गाइस, हम ऊपर पहुँचते ही सबसे पहले अमेजिंग सा व्यू देखा, फिर हमने लाइन में लगे, फिर हम बहुत लकी थे कि हम मंडे वाले दिन शिव जी की आरती के दर्शन करें। दर्शन के बाद हम मंदिर के आसपास देख रहे थे
तो हमने मंदिर के पीछे एक भीमशिला देखी। अभी भैया भीमशिला की स्टोरी बताओ ना, बहुत इंटरेस्टिंग थी। हाँ, तो जैसे कि हम सबको याद है कि 2013 में जो बाढ़ आई थी केदारनाथ के अंदर, जिसने पूरे केदारनाथ को तबाह करके रख दिया था, बट लेकिन वो सिर्फ मंदिर टस से मस नहीं हुआ था। ये मैं बताता हूँ क्यों। जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के साथ एक बड़ा सा स्टोन भी मतलब रोल होते हुए मंदिर की तरफ आ रहा था, और मंदिर से जस्ट 10 मीटर्स की दूरी पे वो वहीं पे रुक गया, और जिसकी वजह से जितना भी पानी बाढ़ का मंदिर की तरफ आ रहा था वो 2 वेज में डिवाइड हो गया, और मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। तो सब जगह दर्शन करने के बाद हमने नियरेस्ट बेस कैंप के अंदर एक टेंट बुक करा नाइट स्टे के लिए। अभी भैया मैं घर पे कई बार टेंट बना के खेलती हूँ, पर वहाँ पे आप मम्मा पापा तो नहीं होते, पर इस बार तो हम सब साथ में सोए थे। कितना मजा आया था ना। नवी बिल्कुल न्यू और अमेजिंग एक्सपीरियंस था टेंट में रहने का। इस मॉर्निंग हमने मंदिर के सामने बहुत सारी फोटोज क्लिक करवाई, पहाड़ों की मैगी एंजॉय करी और हमारी रिटर्न ट्रिप चालू करी। इस बार हमने हमारा रिटर्न ट्रैक बाय फुट कवर करने का सोचा, और साथ में हमने एक पिट्ठू भी हायर करा जिसने हमारा सारा लगेज कैरी करा, और वो हमारे साथ साथ ही चल रहा था। और रवि भैया हमारे पिट्ठू वाले अंकल कितने हम्बल और काइंड थे ना। हाँ, और वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर्स भी होते हैं, और हम जो ट्रैक बिना लोड से बिना लगेज के बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, वो बहुत सारे लोड अपने शोल्डर्स पे और सर पे टंगा के भी इजीली ऊपर चढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स हमने अपना ट्रैक बाय फुट स्टार्ट तो कर दिया था, पर ट्रैक था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम जितना भी चले किलोमीटर्स कम ही नहीं हो रहे थे। एंड में आते आते तो मेरे भी पैर जवाब देने लग गए थे, और नवी तो पापा की गोद में ही चली गई थी। इसलिए हमारी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी। हमने यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, नए फैक्ट्स डिस्कवर करे, और हमने कुछ नई प्लेसेस भी एक्सप्लोर करी, और फर्स्ट टाइम हम -डिग्री टेम्परेचर्स में गए। बहुत ठंड लगी, बट हमने एंजॉय भी बहुत करा। वहाँ पे एडवेंचर्स भी बहुत सारे करे हमने। सब चीज़ें हम हमारे वीडियोस में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, हमारे वर्ड्स और वीडियोस के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी लाइफ में एक बार केदारनाथ जाके चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस करें। और अब हम बहुत जल्दी घर पहुँचने वाले हैं। भाई साहब, हम फाइनली घर पहुँच चुके हैं, हमारी जर्नी एंड हो चुकी है, और आई होप आप सबको हमारे साथ केदारनाथ की ट्रिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। वी आर आउट।